हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। हमने दो देख लिए थे, बैंक रेट और रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड से, स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन। देयर इज़ अ स्पेशल विंडो फॉर बैंक्स to borrow from RBI against approved government securities in an emergency situation like an acute cash shortage. This rate is higher than repo rate. ठीक है, जो अगर बैंक में इमरजेंसी है, बैंक में एक्यूट शॉर्टेज आ गया है, पैसों की कमी आ गई है, तो बैंक जो है वो RBI के पास से बोरो कर सकते हैं जब जिसका रेट होता है विच इज़ हायर देन रेपो रेट। इन 2016 ये रेट था 7%। दिस इज़ कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो अगर हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है तो हम RBI के पास से बोरो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कैश रिजर्व रेशियो CRR। अंडर द RBI एक्ट 1934 ऑल कमर्शियल बैंक्स have to keep certain minimum cash reserves with the RBI. Initially, CRR was decided to be 5% of demand deposits and 2% of time deposits. It was variable as per the requirement felt by RBI. Since 1962, CRR is variable between 3% and 15% of the total deposits of individual banks. तो CRR मतलब क्या होता है कि बैंक को अपने बैंक के पास जितना पैसा होता है उसमें से मिनिमम थोड़ा कैश रिज़र्व RBI के पास रखना पड़ता है। उसमें पहले रेशियो था 5% था डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब ऐसे डिपॉजिट्स के ऑन डिमांड कस्टमर को हमें रीपे करना होता है डिपॉजिट को, और टाइम डिपॉजिट मतलब कुछ टाइम के बाद उसका पेमेंट होता है। तो 5% ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स था और 2% ऑफ कैश डिपॉजिट था। अब RBI को ऐसी ज़रूरत पड़ी कि CRR का रेशियो फ्लक्चुएटिंग होना चाहिए, हम कभी भी बढ़ा सकते हैं और कभी भी घटा सकते हैं। तो एक रेंज डिसाइड की गई, जो रेंज थी 3% से लेकर 15% तक, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15। उस रेंज में कोई भी रेट हो सकता है, और वो रेट होगा टोटल डिपॉजिट्स का, यानी डिमांड डिपॉजिट्स प्लस कैश डिपॉजिट, दोनों का अलग अलग नहीं किया गया। इंडिविजुअल बैंक को जो टोटल डिपॉजिट होता है उसमें कोई भी परसेंटेज हो सकते हैं 3% और 15% के बीच। CRR जो है वो नीड ऑफ अ कंफर्टेबल अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व्स विद द बैंकिंग सिस्टम in case many customers start withdrawing the deposits and bank have to provide cash against their deposit. CRR में क्या होता है कि हम कुछ रिजर्व्स जो है वो बैंक के पास रख देते हैं, कैश रिजर्व्स, तो एक तरह की सेफ्टी मेंटेन होती है, क्योंकि अगर सब बैंक में सब कैश होगा तो वो विड्रॉ हो जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, कस्टमर सारे विड्रॉ कर लेंगे और बैंक को उसके सामने कैश देनी पड़ेगी। बिसाइड्स दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। कस्टमर्स को ज़्यादा खर्चा करना है, ज़्यादा विड्रॉ करने लगेंगे, उनके पास ज़्यादा पैसों का रिक्वायरमेंट खड़ा हो जाएगा। अगर उनको इजीली विड्रॉवल मिल जाएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी ये काम लगेगा। व्हेन CRR इज़ हायर, कमर्शियल बैंक्स हैव लेसर डिपॉजिट मनी टू क्रिएट क्रेडिट। CRR रेशियो ज़्यादा होगा तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा भी ज़्यादा कम होगा, क्योंकि उनको CRR मेंटेन ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वो क्रेडिट करने के लिए उनके पास पैसा कम होगा। Thus they give fewer loans to people and hence money supply and inflation are curtailed, कंट्रोल हो जाएगा। पैसा कम होगा तो बैंक पब्लिक को लोन कम दे पाएगी, तो जो पब्लिक होगी वो मतलब सर्कुलेशन ऑफ मनी थोड़ा कम हो जाएगा, तो पब्लिक जो है वो मार्केट में डिमांड कम करेगी और इस तरह से मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर पाएंगे। CRR इज़ रिड्यूस इन टाइम्स ऑफ डिफ्लेशन एंड डिप्रेशन। जब इन्फ्लेशन होगा तब CRR को इंटेंशनली बढ़ा दिया जाएगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और अगर रिवर्स केस है यानी कि डिफ्लेशन या डिप्रेशन है तो CRR को डिक्रीज़ किया जाएगा ताकि मनी सप्लाई और सर्कुलेशन ऑफ मनी को बढ़ा सके। अब हम देखेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि SLR। Apart from and in addition to CRR, under the Banking Regulation Act 1949, all banks have to maintain equal to and not less than 25% of the total deposits, यानी कि डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स का टोटल इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड अनएनकम्पर्ड, यानी कि जिनके पास कोई गारंटी ना हो, जिनके पास कोई सिक्योरिटी ना हो,
अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। तो ये फॉर्म में बैंक को अपने बैंक में SLR मेंटेन करना पड़ता है एट द रेट ऑफ 25%। जो यहाँ पे 3% और 15% के बीच होता है, वो सेम यहाँ पे 25% मेंटेन करना होता है। A higher SLR divert bank funds from loans and advances to approved government securities and helps to meet government expenditure, and on the other hand it reduces the capacity of banks to create loans and raise money supply by credit creation, and a lower SLR increases the capacity of banks to create loans and raise money supply by credit creation. If SLR is higher, people get lesser credit and vice versa. तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी जिस तरह CRR बढ़ाया जाता है, उसी तरह SLR को भी बढ़ा के हम बैंक की कैपेसिटी कम कर सकते हैं लोन देने की, क्योंकि सारा पैसा वो कहाँ चला जाएगा, अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, कैश के फॉर्म में होगा या फिर गोल्ड के फॉर्म में होगा। कहाँ पे होगा, RBI के पास। तो गवर्नमेंट को जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो SLR और CRR बढ़ा देती है, ताकि बैंक का जो पैसा है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो सके, गवर्नमेंट बैंक में, यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी ये पर्टिकुलर मेजर का यूज़ होता है। 6 पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। Open market operations refer to sale of or purchase of government securities or bonds by the RBI in the open market. Open market में से खरीदते हैं, ना कि कोई बैंक के पास से। When the RBI purchases government bonds from the market, the supply of money in the economy rises. पैसा मिलेगा। अगर ओपन मार्केट में RBI आ रही है कुछ खरीदने के लिए, तो RBI पैसा देगी मार्केट में, तो पैसों का सर्कुलेशन मार्केट में इंक्रीज़ हो जाएगा। Supply of economy in the money falls when RBI sells such bond in the open market. जब RBI सेल करेगी तो वो पैसा अपने पास लेना चाहती है, तो मनी सप्लाई जो होगा इकोनॉमी में वो कम हो जाएगा। सच ऑपरेशंस वर अंडरटेकन टू रेगुलेट इन्फ्लेशन और डिप्रेशन। तो ये सारे जो मेजर्स हैं वो जनरली इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लिए जाते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज नॉट यूज इन इंडिया प्रायर टू 1991। 1991 के पहले ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट नहीं था, उसके बाद इसका ओरिजिनेशन हुआ है। 7th पॉइंट है स्टरिलाइजेशन ऑफ RBI अकाउंट्स अगेंस्ट शॉक्स arising from excessive increase or decrease in amount of foreign exchange। अभी ये क्या है, when there is excessive inflow of foreign exchange, बाहर का पैसा ज़्यादा आ रहा है ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से, the RBI indulges in open market sale of government securities equal to the amount of inflow of foreign exchange. This is done to keep its balance sheet unchanged owing to excessive foreign exchange. Thus it sterilizes, यानी कि बैलेंस मेंटेन करना, इट्स बैलेंस शीट अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक्स। अगर बाहर का पैसा ज़्यादा आ जाता है तो RBI को अपना पैसा बढ़ाने के लिए या अपना पैसा मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करना पड़ेगा, तभी जाकर उसके पास अपना पैसा आएगा। तो एक्सटर्नल शॉक, एक्सटर्नल कंट्रीज़ का जो मार होती है उनसे बचने के लिए RBI ऐसा कदम उठाती है। इट बाइज गवर्नमेंट बॉन्ड्स इफ़ देयर इज़ एक्सेसिव आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और जब रिवर्स होगा तब वो बाई करेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। Besides the general measures and different from the general measures, the RBI uses certain selective measures to direct credit for development of certain sectors or sections of the economy. तो qualitative measures क्यों लेते हैं? In order to direct credit for development of certain measures. These measures have unique impact on some sectors and are not meant to impact all sectors. ठीक है, तो qualitative measures कौन से हैं? सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, बैंक्स मस्ट एंश्योर दैट पब्लिक रिटर्न्स द लोन्स गिवन टू देम, hence they lend money against some security deposits from the borrowers. In case the borrower is not able to repay the loan, the bank uses the security to recover its dues. For example, a bank can take jewelry, deposits, car, house, land, etc. as security. सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है कि बैंक का जो पैसा है वो डूब ना जाए। अगर पब्लिक लेकर भाग जाएगी तो फिर बैंक का क्या, बैंक किस तरह से अपना पैसा वसूलेगी। तो बैंक जो लोन देती है उसके सामने कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देती है, और उस लोन की रीपेमेंट टाइम से हो